पैर को मांगने वाला आ रहा है। सुशीला के मन में आया कि लगता है नया नया भिखारी बनाया अभी। लेकिन मांग कहां रहा है मेरे घर के सामने। सुशीला को लगा भिखारी भी नया है मांगने वाला, और इसको पहचान भी नहीं, मांगना किससे चाहिए। अरे हम 10 घर मांग के लाते हैं तब एक समय का भोजन होता है, और हमारे द्वार पे भिक्षा मांग रहा है। लेकिन कई बार जब आवाज सुनी सुशीला ने अपने द्वार में, तो उसका हृदय प्रफुल्लित हो गया, खुश हो गई कि आज भिखारी के द्वार में कोई मांगने वाला आ गया और मुझे बड़ा बना दिया। मांग करके मांगने वाले ने मुझे बड़ा बना दिया। मन में विचार आया, खाली हाथ वापस इसको नहीं जाने दूंगी। द्वार पे गई, अरे ब्राह्मण विप्र बैठो तो सही। बैठने के लिए आसन दिया, मैं भी कुछ लाती हूं। पता है कि घर में अन्न का एक दाना नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि शायद कोई कण निकल आए, शायद कोई एक पत्ती निकल आए, एक तिनका निकल आए, एक चावल निकल आए। पूरी मटकियों में हाथ घुमा करके देखा, एक भी अन्न का दाना नहीं निकला। उदास हो गई, वापस द्वार में खड़ी हुई तो भगवान ने कहा, सुशीला मैंने भिक्षा तो मांगी है, लेकिन मैं इतना भी भूखा नहीं हूं कि मेरे प्राण निकल जाएं, और कोई बात नहीं। सुशीला ने कहा, ना ना द्वार पे आया है, खाली आज जाने नहीं दूंगी। अन्न नहीं है तो क्या हुआ, जल तो है, जल तो पिला दूंगी, अपने पुण्य थोड़ी ना छीड़ करूंगी मैं। वो सुशीला बड़े प्रसन्न मन से, बड़े भाव से वो जल लेती हुई, हंसते खेलते उछलते हुए लेकर के आ रही है। अचानक देरी पर पैर लग गया, और जैसे ही देरी में पैर लगा, मटकी हाथ से छूटी, मटकी ने जमीन को स्पर्श किया, और उस स्पर्श का प्रभाव यह हुआ कि मटकी टूट गई, जल बह गया। भगवान को जल भी नहीं पिला सकी। मन में भाव आ गया, जान गई कि कुछ तो पुण्यों में अभी कमी है कि द्वार पर इतना श्रेष्ठ व्यक्ति मांगने वाला आया, मैं इसे कुछ दे नहीं पाई। फिर वो दूसरे घर पे जाने लगी कि मैं अभी कुछ लेकर के आती हूं। भगवान ने कहा कि अब चिंता मत कर, और तू परेशान मत, तो तेरे पुण्य नहीं छीड़ोगे, और कोई बात नहीं। और ऐसा कर, तू तेरा भाव देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता है, तो तेरे पास तो कुछ अभी तत्काल में देने के लिए नहीं है, और हाँ अगर तू देना चाहती तो मुझे एक वचन दे दे। अगर देने का मन है तो एक वचन दे दे। सुशीला ने कहा, ना ना वचन नहीं दूंगी, पता नहीं वचन में क्या आप मांग ले। मैं पतिव्रता हूं, मैं बिना अपनी पति की आज्ञा के कोई भी ऐसा वचन नहीं दे सकती जो मैं पूरा ना कर सकूं। भगवान ने कहा, मैं इतना बड़ा वचन नहीं मांगूंगा जो तू पूरा ना कर सके। मैं, अच्छा भगवान की इतनी मीठी मीठी बातें कि जो अभी कह रही थी ना 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 मैं वचन नहीं दूंगी, उसने कहा अच्छा ठीक है, ज्यादा वचन तो नहीं दे पाऊंगी, एक कोई मांग लो। भगवान ने कहा, देखो द्वारिकाधीश को जानती हो। और जैसे उस भगवान ने कहा द्वारिकाधीश को जानती हो, सुशीला के हृदय प्रफुल्लित हो गया, खुश हो गई सुशीला। अरे वो द्वारिकाधीश, वो जगन्नाथ जो मेरे पति के सखा हैं, जो मेरे पति के मित्र हैं, जो धरती के एक छत्र राजा हैं, उनकी बात कर रहे हैं क्या आप? भगवान ने कहा, तो क्या तुझको द्वारिकाधीश के बारे में पहले से पता था? हाँ, अक्सर वो उनकी चर्चाएं किया करते थे, अक्सर वो बताया करते थे भगवान आपके बारे में कि आप कैसे उनके साथ स्नेह करते थे, वात्सल्य करते थे। भगवान अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगे इस बात को जान करके कि सबको पता था, कि इसकी पत्नी को भी पता था कि मैं इसका मित्र हूं, और चाहती तो कभी पत्नी भेज देती, धन की कोई कमी थोड़ी ना थी। एक बार मेरे द्वार पे आता, मैं भरपूर धन दे देता, जीवन में मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो धीरे से भगवान ने पूछा, सुशीला क्या उस मित्र की कभी तेरे पति को याद नहीं आती क्या? सुशीला ने कहा, याद? ऐसा कोई क्षण नहीं बीतता जब वो कृष्ण को याद ना करते हो, ऐसा कोई क्षण बीतता ही नहीं है। भगवान को और अपने आप में थोड़ा सा क्षोभ हुआ कि एक मैं ही हूं जो मित्र को भूला हुआ बैठा हूं।
भगवान अपने आप को ठगा महसूस करने लगे। सुशीला ने कहा, तुम अभी कह रहे थे ना कुछ वचन मांगने देने के लिए, बताओ तो क्या मांगना है। भगवान ने कहा, जब तेरा पति आए तो एक काम करना, उसको द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए भेज देना। समय बीता, कुछ भगवान तो चले गए द्वार से। कुछ देर बाद जब द्वारिका जब सुदामा आए तो पत्नी का चेहरा बड़ा प्रसन्न है, और प्रसन्न चेहरे को देख करके सुदामा ने कहा, तेरे को क्या किसी महात्मा के दर्शन हो गए क्या? दिव्यात्मा के दर्शन हो गए क्या? परमात्मा के दर्शन हो गए क्या? आखिर तेरे चेहरे में ये प्रसन्नता क्यों है? उसने कहा, मुझे नहीं पता मैंने किसको देखा है, लेकिन हाँ, एक कोई व्यक्ति था जो मेरे द्वार पे आया था, भिक्षा मांगने के लिए आया था, मैंने उसी का दर्शन किया है। भगवान समझ गया सुदामा कि या तो किसी महात्मा के दर्शन हो गए हैं या परमात्मा के दर्शन हो गए हैं, क्योंकि महात्मा और परमात्मा के दर्शन के बिना चेहरे में इतना तेज प्रकट नहीं हो सकता। मैंने उसको वचन दे दिया। घबरा गया सुदामा वचन का नाम सुनते ही। तूने ऐसा कोई वचन तो नहीं दिया जो मैं पूरा न कर सकूं, क्योंकि अपने पास धन भी नहीं है और तमाम चीजें नहीं है। उसने कहा, नाना, मैंने धन का वचन नहीं दिया, मैंने सिर्फ उसको इतना वचन दिया है कि जब भी मेरा पति भिक्षा मांग करके वापस आएगा, मैं उसे जगन्नाथ के द्वार पे पहुंचा दूंगी, मैं उसे द्वारिकाधीश के द्वार में भेज दूंगी। सुदामा जी ने कहा, अरे कृष्ण की तो याद मुझे बहुत लंबे समय से आ रही है और मैं भी उसका दर्शन करना चाहता हूं, लेकिन जाऊं कैसे? हाथ पे कुछ नहीं है। अरे कुछ तो लेकर के जाना चाहिए। 4 घरों पे गई, चावल मांग करके ले आई। भगवान के यहां जा रही ना, ये वही घर आसपास के घर हैं जो सुशीला को भिक्षा नहीं देते, लेकिन आज वो मांगने तो गई, लेकिन भगवान के लिए मांगने के लिए गई। बिना किसी द्वेष भावना के सभी ने भिक्षा में चावल दे दिए, एक पोटली में बांधा। सुदामा जी उन चावलों को लेकर के द्वारिका की यात्रा में निकल पड़े। रास्ते में पांव में कांटे चुभे, थक गए सुदामा जी। कई महीने बीत गए और जब भगवान के यहाँ नहीं पहुंचे तो भगवान को चिंता आई कि समय से तो घर से चला था, आया क्यों नहीं? क्या भूल गया मेरा? क्या पत्नी ने संदेश नहीं दिया? आंखें बंद करके भगवान ने देखा तो मालूम पड़ा कि कई महीने से चला है, पैरों में छाले पड़ गए, कांटे चुभ गए, रास्ता भूल गया, भटक गया, नहीं आ पा रहा है, अब तो थक करके सो गया है। भगवान ने अपनी माया को आदेश दिया और उस माया ने ऐसा प्रभाव किया कि वो सुदामा जो काफी दूर सोया था द्वारिका से, द्वारिका के निकट पहुंच गया और उसको ये एहसास ही नहीं हुआ कि मैं यहां कैसे पहुंचा। उसको लगा मैं चल करके आया हूं। आंख खोली, दिव्य महलों को देखा, सुंदर महलों को देखा। पूछा, भैया हमें कृष्ण के यहां जाना है, हमें कन्हैया के यहां जाना है। लोगों ने कहा, अरे ऐसे नाम मत लो, वो तो द्वारिकाधीश हैं, वो यहाँ के राजा हैं, उनका नाम बड़े सम्मान से लो। लोग बार बार इस प्रकार सुदामा को शांत कराने लगे। सुदामा ने कहा, तुम्हारे लिए द्वारिकाधीश होगा, तुम्हारे लिए राजा होगा, हमारा तो सखा है, हमारा तो मित्र है, हमारा तो यार है, हमारा तो दोस्त है। और जाओ कह दो जाकर के अपने उस राजाधिराज से कि सुदामा आया है। सुदामा के शब्दों का कुछ ऐसा प्रभाव था कि द्वार पे खड़े द्वारपाल दौड़ते हुए भगवान के पास पहुंच गए। वहां पर गर्भगृह में पहुंच गए जहां पर सेवक सेविकाओं को जाने का अधिकार नहीं है, भगवान की पत्नियों, कई पत्नियों को जाने का अधिकार नहीं है। जहां पर भगवान की कुछ खास पत्नियां रहती, ऐसी जगह पहुंच गया। वो कौन? द्वार में खड़ा सेवक। भगवान एकदम चौंक गए कि यहां पर दासियों का आना वर्जित है, पुत्रों का आना वर्जित है।
शोर मचा करके आते हैं, आवाज दे करके आते हैं। ये दौड़ करके क्यों चला आया? क्या किसी ने आक्रमण कर दिया क्या? चौंक गए भगवान। इससे पहले कि भगवान कुछ कहते, सुदामा 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 चिल्ला पड़ा वो कि सुदामा कोई आया है। कानों में सुदामा 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 कई बार पड़ा। अब वो मित्र से बहुत देर तक दूर नहीं रह सकते, दौड़ पड़े सुदामा से मिलने के लिए। कंधे का कहीं पर पीतांबर गिरा, जूतियां तो भगवान ने पहनी नहीं थी। पत्नी ने कहा मुकुट तो धारण कर लो। भगवान ने कहा समय नहीं है, आज मेरा सखा आया है, आज मेरा मित्र आया है। दौड़ते हुए द्वार में पहुंच गए भगवान, गले से लगा लिया। इतने दिन बाद आए, क्या मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आई? कन्हैया याद तो बहुत आई, इतनी याद आई कोई ऐसा क्षण नहीं था कि आपको याद ना करूं। क्या प्रदान कर दूं अपने मित्र को, अपने सखा को, अपने सहपाठी को? तो उस दिव्य आसन पर बैठाला भगवान को। पत्नियों को लगा कोई बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति आया है। वो गई स्वर्ण की थाल लेने के लिए कि पैरों को धुल दूं, जल लेने गई। लेकिन सुदामा की दशा को देख करके भगवान इतना रोए कि नेत्रों के आंसुओं से ही उन्होंने सुदामा के चरणों को धुल दिया। पैर धुले, साफ किए और पैरों को हाथों से स्पर्श किया तो मालूम पड़ा पैरों में कंकड़ चुभे हुए हैं, कांटे लगे हुए हैं। हाथों के नाखूनों से कांटे निकालने लगे तो सुदामा तड़प उठा एकदम से। ऐसा लगा कि जैसे उसके प्राण निकल रहे हो। हाथों से तो भगवान ने कांटे निकालना बंद कर दिया, अपने ओठ वहां पर रख दिए और फिर ओठों से कांटे निकालने लगे। सुदामा आया तो है तू, मेरे लिए क्या लेकर के आया है? छुपा ली अपनी पोटली। इतने राजाधिराज को क्या मैं चावल दूं टूटे? और इसका तो भोजन बड़ा दिव्य है, माखन मिश्री खाने वाला राजकुमार, और वो भी मैं दूं जो वस्तु जो मैं कहीं से मांग के लाया हूं। छुपाने का प्रयास किया। भगवान ने कहा सुदामा सावधान, एक बार तूने और चोरी की थी, छुपाया था मेरे हिस्से को, और उस छुपाने का परिणाम कि 40 साल से तू भिक्षा मांग रहा है। अरे मेरे और अपने हिस्से के 40 दाने क्या खाए? गुरु माता ने तेरे मस्तक के भाग की रेखा को परिवर्तित कर दिया, और जिसके भाग में धन के कुबेर के जैसा धन था, कुबेर के जैसा धन था जिसके भाग में, उसको भयंकर गरीबी दे दी। उस समय तूने गलती की थी, अब मत छुपा। अब जो लेकर के आया है मेरे हिस्से का मुझे प्रदान कर दे। छीन लिया भगवान ने कि अब मैं इसके पुण्य छीण नहीं होने दूंगा। एक मुट्ठी चावल भगवान ने खाए, तो किसी भी रानी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि भगवान का स्वभाव है। और जैसे ही दूसरी मुट्ठी भगवान ने भर करके अपने मुख के पास ले गए, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया ये कह करके कि माधव, मैं भगवान शंकर की पत्नी नहीं हूं जो जंगल की पहाड़ियों में रह लूं, बिना आभूषणों के रह लूं, बिना श्रृंगार के रह लूं। मैं लक्ष्मी हूं, नारायण की अर्धांगिनी, और लक्ष्मी बिना श्रृंगार के शोभा नहीं देती है। मैं शिवानी के जैसे श्रेष्ठ नहीं हूं,
कि बिना श्रृंगार के रह सकूं, बिना आभूषणों के रह सकूं, बिना साज सज्जा के रह सकूं, बिना घर के रह सकूं, वनस्पतियों के घर पर रहूं। मेरा स्वभाव नहीं है, मैं तो महलों पे मुझे रहने का शौक है। और ये खा करके क्या आप हमें महलों से बाहर कर देंगे क्या? छीन लिया सभी रानियों ने बचे हुए चावलों को, सबने मिलकर के बांट के खा लिया। एक पक्ष तक सुदामा रहे, कुछ नहीं मांगा भगवान से। और जब सुदामा चलने लगे तो भगवान ने कहा, अरे सुदामा, एक पक्ष तक तो मेरे पास रहा है और कुछ तूने मांगा नहीं, मांग तो ले। सुदामा जी ने कहा कि मैं संकोच में था कि पता नहीं कन्हैया तुम क्या सोचो, इसलिए मैंने कुछ मांगा नहीं। तो भगवान के मन में आया कि लगता है धन वैभव मांगने का विचार मन में था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। देखो, मांगने का तो मन में विचार था, लेकिन मांग नहीं रहा था। भगवान समझ गए धन वैभव लक्ष्मी सब मांगेगा। सुदामा ने कहा कि प्रभु, आप अगर देना चाहते हैं ना तो मैं ऐसे नहीं लूंगा, उस देने का नियम है। आप भी जब वामन अवतार में थे और बलि से आपने लिया था ना, तो संकल्प लेकर के लिया था 3 पग धरती, इसलिए मैं ऐसे नहीं लूंगा। मैं लूंगा तो आपसे, लेकिन बिना संकल्प के नहीं लूंगा। भगवान को लगा कुछ बड़ा मांगेगा, हाथ पे जल रख दिया कृष्ण के कि संकल्प ले। तेरे सामने कुंती के 100 पुत्र मारे गए, कितनी सेना तेरे सामने मारी गई, जरासंध के आए हुए साथियों को तुमने मारा। कृष्ण, जब तक तुम रहे तब तक तुम्हारे सामने लोगों के प्राण ही जाते रहे। संकल्प ले, आज के बाद कभी सुदर्शन चक्र नहीं उठाएगा और तेरे हाथों किसी के प्राण नहीं जाएंगे। आंखों में आंसू आ गए भगवान के कि विप्र ने मांगा भी तो क्या मांगा, जन कल्याण की भावनाएं। ऐसी भैया सुदामा